नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सुबह से हल्ला सुन रहे होंगे। तेजस्वी यादव के 8 विधायकों ने धोखा दे दिया। 6 विधायक उनके साथ नहीं गए। द्रौपदी मुर्मू चुनाव इसलिए जीत गई क्योंकि तेजस्वी यादव के विधायकों ने उनका साथ नहीं दिया। ये सब कुछ बकवास है। तेजस्वी यादव के कितने विधायकों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, ये स्पष्ट तौर पर कह पाना संभव नहीं है। विपक्ष के तरफ से जरूर क्रॉस वोटिंग हुई है, इसका फायदा द्रौपदी मुर्मू को मिला है, लेकिन अगर इसकी वजह से वो जीत गई ये कहा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए, बिहार में अगर 3 बड़ी पार्टियां जो है, 2 बड़ी पार्टियां, एक छोटी पार्टी, मझली पार्टी, राजद, भाजपा और जदयू, इन तीनों पार्टियों में अगर सबसे ज्यादा ईमानदार विधायक किसी के साथ हैं तो ये आप अच्छे से जानते हैं, वो राजद है। राजद पार्टी के कोई भी विधायक राजद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग भी जो इस पार्टी में पद के हकदार हैं मगर उनको पद नहीं मिलता है, या हो सकता है कि कभी मीसा भारती के नाम पर, कभी तेज प्रताप के नाम पर, कभी किसी परिवार के सदस्य के नाम पर टिकट या पद कट जाए, तब भी लोग नाराज नहीं होते हैं, लालू यादव के साथ खड़े रहते हैं ईमानदारी के साथ। इस पार्टी में ये ईमानदारी हमेशा रही है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या खबर देने आज आपके पास आया हूं। देखिए, एक पैटर्न पकड़ा है मैंने देखा है किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के साथ धोखा कर रहे हैं। 2015 में जो महागठबंधन सरकार बनी थी, उस सरकार के बाद 17 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए, लालू यादव द्वारा ज्यादा विधायक लाने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार को। इसके बावजूद 2017 में उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर इस्तीफे की तलवार लटका दी थी। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वो भ्रष्टाचार के आरोप आज तक चल रहे हैं। उन भ्रष्टाचार के आरोपों पर आज तक जांच चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार तब इतना अड़ गए थे कि उन्होंने इस्तीफा तेजस्वी यादव का ले लिया और के लिए अड़ गए, और जब इस्तीफा नहीं दिया तो सरकार गिरा दी। तब कहा गया कि नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे, हो सकता है कि तेजस्वी के बढ़ते कद से डरकर, उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। अब भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद नीतीश कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए हैं या बहुत खुश नहीं हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार असहज चल रहे हैं। उन्हें भाजपा के साथ संबंध बनाए रखने में काफी परेशानियां हो रही हैं, और जो समन्वय पहले एनडीए में दिखता था वो अब नहीं दिख रहा है, ऐसा एनडीए के पुराने दिग्गज नेता भी कह रहे हैं। विजेंद्र यादव की बात ले लीजिए, संजय जायसवाल के बयान को देखिए, सम्राट चौधरी के बयान को देखिए, या फिर लगातार जो कांस्टेंट बिकरिंग कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा का, वो सुन लीजिए। इन सब को सुनने के बाद आपको एहसास होता है कि भाजपा जदयू में समन्वय ठीक नहीं है। गठबंधन इस तरीके से फंसा हुआ है कि कभी भी टूट सकता है और बिहार की मौजूदा सरकार धराशायी होकर गिर सकती है। लेकिन कुर्सी का मोह फिलहाल इन सभी चीजों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन कब तक? जब जब भाजपा कोई नया स्कीम लाती है या नीतीश कुमार के प्रस्तावित किसी कानून या किसी अध्यादेश या किसी भी पैटर्न को जब निरस्त करने की कोशिश करती है, चाहे नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते हो बिहार में, भाजपा उसके खिलाफ हो जाती है। चाहे भाजपा देश में जो जनसंख्या विस्फोट है उसको रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती हो, उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं ऐतराज होता है। जहां एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार की कमियां उनके प्रशासनिक में, विभाग में, गृह विभाग में, उनके फाइनेंशियल हैंडलिंग में कमियां निकालता रहता है, वहीं नीतीश कुमार बार बार केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाते हैं कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें बिना कानून में प्रावधान किए हुए। तो ये सारी लड़ाइयां चल रही हैं बिहार में। इसमें सय मात का खेल चलता है। जब भी नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हैं या भाजपा की तरफ से दबाव उनकी कुर्सी के लिए पड़ जाता है, आरसीपी सिंह वाला मैटर पे आपको याद होगा, भाजपा चुप रही, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को निपटा ही दिया। आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने प्रपोज किया था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है। कभी नित्यानंद राय का नाम, कभी शाहनवाज हुसैन का नाम, कभी गिरिराज सिंह का नाम, इन नामों को सामने करके नीतीश कुमार को और असहज किया जा रहा था। तब नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का सहारा लिया। पहले तो जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव को साथ लेकर दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर खड़ा हुए और ये कहा कि देखिए मेरे साथ विपक्ष के नेता भी हैं, तेजस्वी भी है, अगर आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो हमारे पास ऑप्शन है। दोबारा आपने देखा फिर जब भाजपा ने दबाव बनाया नीतीश कुमार पर
कि आगे चल के बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है। ये बातें अंदर खाने से जब निकलने लगी तो फिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बुलावे पर इफ्तार पार्टी पहुंच गए, वो भी नंगे पांव। जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ तो कहीं ना कहीं भाजपा फिर असहज हो जाती है। नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी यादव का उपयोग इसी राजनीतिक दबाव को बनाए रखने के लिए भाजपा पर कर रहे हैं, और इसके अलावा नीतीश कुमार के मन में कोई भी अन्य भावना तेजस्वी यादव को लेकर नहीं है। ना वो तेजस्वी साथ गठबंधन करना चाहते हैं, ना वो तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, ना उनके साथ कोई श्रेय बांटना चाहते हैं। कल तेजस्वी यादव को लेकर अपने साथ गए थे नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर और कहा था कि हम बिहार में जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। आज जातीय जनगणना पर उनकी पार्टी पूरा श्रेय नीतीश कुमार को दे रही है, तेजस्वी को कोई श्रेय नहीं मिल रहा है। अब देख लीजिए, इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपति चुनाव की बात आई तो हर बार नीतीश कुमार अगेंस्ट में ही वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें आश्वासन मिला, और यह भी आश्वासन मिला कि वो कुर्सी पर बने रहेंगे। आपको याद होगा, लगातार हर नेता भाजपा का अब ये बयान दे रहा है कि 25 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 25 की बाद की परिस्थितियों पर तब चर्चा हो सकती है। ये इतना अश्योर कर रहा है नीतीश कुमार को कि उन्होंने फिर तेजस्वी के साथ धोखा कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव में तेजस्वी यादव के अगेंस्ट गए। महागठबंधन का पूरा जो बिरादरी था, जो प्रयास कर रहा था कि यशवंत सिन्हा को वोट करने के लिए, यशवंत सिन्हा भी बिहार आए और उन्होंने मांग की नीतीश कुमार से कि आप बिहारी होते के नाते कम से कम मुझे सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से निरंकुश होती जा रही है भाजपा देश भर में, एक बड़ा अंकुश लगाना जरूरी है और वो मैं दूंगा। बार बार नीतीश कुमार भाजपा के क्रियाकलापों को गलत बताते हैं। नीतीश कुमार के नेता मंत्री जो आसपास खड़े हैं वो भाजपा के क्रियाकलापों को गलत बताते हैं, लेकिन जब मौका आता है उस प्रोटोकॉल पर नकेल कसने का यशवंत सिन्हा के नाम पर, तब पीछे हट जाते हैं। बार बार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार पीछे से सीढ़ियां खिसकाते जा रहे हैं, और इस पैटर्न को तेजस्वी यादव शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझ कर भी नासमझ बन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों, वो भी चाहते हों, वो भी समझ गए हों कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में सरकार बनाना संभव नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि सामने दिख रहा है कि कैसे तेजस्वी यादव को बार बार नीतीश कुमार एक पैटर्न के तहत 17 के बाद लगातार धोखा देते आ रहे हैं, और बार बार तेजस्वी यादव उन धोखों को खाते जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।